वेलकम टू मोटैक स्किल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में। इसे हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक क्लास बना लेते हैं एंड द नेम ऑफ माय क्लास इज चेक। यहाँ पर मैं एक चेक नाम की यहाँ पर क्लास बना रहा हूँ और हमें पता है कि चेक जो है हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, बिकॉज क्लास की क्या डेफिनेशन होती है, क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यहाँ पर चेक जो है एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। इस क्लास में मैं डेटा मेंबर्स लेता हूँ एक्स एंड वाई। दो वेरिएबल्स यहाँ पे ले रहा हूँ एक्स और वाई, और इसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डेटा मेंबर्स बोलते हैं और ये बाय डिफॉल्ट अभी प्राइवेट है। ओके और अब मैं पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्टर बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। हमें पता है कि जो हमारे कंस्ट्रक्टर होते हैं ये स्पेशल मेंबर फंक्शन होते हैं क्लास के, और इनका नेम और क्लास का नेम सेम होता है और इसे हमें पब्लिक पार्ट में डिक्लेयर करना होता है। मैं पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर को यूज करके सबसे पहले एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ। ये मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और यहाँ पे x और y की वैल्यू को हम 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। x और y को हम यहाँ पे 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। ओके और एक हम कॉपी कंस्ट्रक्टर यहाँ पर बनाएंगे। कॉपी कंस्ट्रक्टर का जो क्योंकि कंस्ट्रक्टर है इसका नेम और क्लास का नेम हमारा सेम होगा। चेक और यहाँ पर हम लिखेंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट कीवर्ड को हम यूज करना चाह रहे हैं बिकॉज हमें पता है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर में हम कांस्टेंट कीवर्ड इसलिए यूज करते हैं जिससे हम सिर्फ कॉपी कर पाए, उसमें कोई चेंज नहीं कर पाए। और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट जो है एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट पास करेंगे चेक टाइप का। सबसे पहले मैं यहाँ पर चेक डेटा टाइप को यूज करूंगा और यहाँ पे एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट। मैं यहाँ पे लिखूंगा दैट इज रेफरेंस ऑब्जेक्ट। मैं लिखूंगा $c। दैट इज अ रेफरेंस ऑब्जेक्ट और ये रेफरेंस ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, ये चेक टाइप का है। और इसे मैंने क्या करके रखा है, मैंने इसे कांस्टेंट करके रखा है बिकॉज जो भी चीज हम कांस्टेंट कर देते हैं उसमें हम चेंज नहीं कर सकते। कांस्टेंट मैंने इसलिए कर दिया है जिससे सिर्फ कॉपी हो पाए, उसमें उसमें हम कोई चेंज नहीं कर पाए। ओके यहां पर हम लिखते हैं दिस पॉइंटर का कंसेप्ट हमें क्लियर है। हम दिस पॉइंटर को यहाँ पे यूज करेंगे और अगर आपको दिस पॉइंटर यूज नहीं करना है तो भी ये वर्क करेगा। मैं आपको करके दिखाऊंगा बट अभी हम दिस पॉइंटर से इसे करते हैं। हम लिखेंगे दिस, और क्योंकि जो दिस पॉइंटर होता है वो करंट इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट के एड्रेस को होल्ड करा होता है। मैं बोलूंगा जो भी करंट इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट है उसके एक्स में सी के एक्स को कॉपी कर दो। और मैं बोलूंगा कि दिस पॉइंटर से कि जो करंट इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट है जिसका आप एड्रेस होल्ड कर रहे हैं उसके y में c के y को कॉपी कर दो। बिकॉज यहां पे हमने एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट बनाया है और ऑब्जेक्ट का टाइप हमारा कैसा है, चेक। ओके मैं वापस इसको बोल दूं, हमने एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट बनाया है और रेफरेंस ऑब्जेक्ट का टाइप कैसा है, चेक। और इसे मैंने कांस्टेंट कर दिया है। कांस्टेंट इसलिए किया है जिससे हम इसमें कोई भी चेंज नहीं कर पाए, सिर्फ हम इसके कंटेंट को कॉपी कर पाए। दैट्स वाई मैंने इसे यहां पर कांस्टेंट किया हुआ है। ये हो गया हमारा एक कॉपी कंस्ट्रक्टर, दैट इज कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये एक हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर है और यहां पर हम एक स्टैटिक एक डेटा मेंबर बना लेते हैं फॉर एज अ काउंटर। मैं लिखूंगा स्टैटिक इंट सी और या फिर काउंटर। ओके काउंटर। इसको मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है और स्टैटिक डेटा मेंबर्स में हमें पता है कि उसे डिक्लेयर क्लास के अंदर करते हैं और उसे डिफाइन क्लास के बाहर करते हैं। इसे मैं क्लास स्कोप के बाहर यहाँ पे डिफाइन करूंगा। मैं लिखूंगा चेक चेक मैं लिखूंगा इंट चेक स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड काउंटर। काउंटर इज इक्वल टू 0 और मैं इसे 0 से इनिशियलाइज कर देता हूं। और मैं चाहता हूं कि जब भी ये मेरे कंस्ट्रक्टर कॉल हो तो मेरा काउंटर 1 से इंक्रीमेंट हो। मैं यहां पर मैसेज दूंगा सी आउट और यहां पे मैं बोलूंगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉलिंग और यहां पे मैं काउंटर को 1 से इंक्रीमेंट कर दूंगा। मैं लिखूंगा प्लस प्लस काउंटर काउंटर को मैं यहां पर 1 से इंक्रीमेंट कर रहा हूं और सेम जब मेरा कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा मैं यहां पे सेम मैसेज दूंगा। एंड एल इसे हम कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी।
और डिफ़ॉल्ट की जगह हम कर देते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। सो ये कंस्ट्रक्टर जब भी कॉल होगा सो हमें मैसेज यहाँ पे मिलेगा और हमारा काउंटर 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। सो हमने यहाँ पर 2 कंस्ट्रक्टर बनाए हैं, एक हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया है और एक हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है। और एक कंस्ट्रक्टर हम और यहाँ पे बनाते हैं, सॉरी, हम यहाँ पे डिस्ट्रक्टर बना लेते हैं हम। सो हमारा जो डिस्ट्रक्टर रहेगा उसका नेम भी चेक रहेगा और इसमें हम कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर सकते। आपको पता है कि हम कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हैं लेकिन डिस्ट्रक्टर को ओवरलोड नहीं कर सकते। मींस दैट एक क्लास में सिर्फ एक ही डिस्ट्रक्टर होगा लेकिन कंस्ट्रक्टर एक से ज्यादा हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया और कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया, हम चाहते तो यहाँ पर डिफॉल्ट पैरामीटराइज भी बना सकते थे लेकिन एक क्लास में सिर्फ एक ही डिस्ट्रक्टर होगा। मैं यहाँ चाहता हूँ कि मुझे एक मैसेज मिले। मैं यहाँ पे लिखूंगा सी आउट डिस्ट्रक्टर इज कॉलिंग और एक मैसेज मैं यहाँ पर दे रहा हूँ डिस्ट्रक्टर इज कॉलिंग और मैं चाहता हूँ कि काउंटर जो है मेरा 1 से डिक्रीमेंट होता जाए। मैं यहाँ पर काउंटर को 1 से डिक्रीज कर रहा हूँ। ओके, सेम हम यहाँ पर एक डिस्प्ले फंक्शन और बनाते हैं, एक नॉर्मल डिस्प्ले। मींस दैट आप इसे बोल सकते हैं कि ये नॉर्मल हमारा मेंबर फंक्शन है। कौन सी क्लास का मेंबर फंक्शन है? ये चेक क्लास का मेंबर फंक्शन है और इसे हमें ऑब्जेक्ट से कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर एक नॉर्मल में मेंबर फंक्शन बना रहा हूं, जबकि ये जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था, कॉपी कंस्ट्रक्टर था, ये डिस्ट्रक्टर, ये हमारे स्पेशल मेंबर फंक्शन है क्लास के और इन्हें कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। मींस दैट हम ये डायरेक्टली कंपाइलर कॉल करेगा, इसे हमें कॉल करने की इसे जरूरत नहीं है, जबकि डिस्प्ले फंक्शन को हमें ऑब्जेक्ट से ही कॉल करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर मैं सी आउट कराता हूं एक्स को। मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्स और यहाँ पे मैं एक्स को प्रिंट कराऊंगा और नेक्स्ट मैं यहाँ पे चाहता हूं कि वाई मेरा प्रिंट हो, मैं लिखूंगा सी आउट एंड y और यहाँ पे मैं y को प्रिंट कराता हूँ। ओके, x और y दोनों को हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। ओके, डिस्प्ले नाम का मैंने एक फंक्शन बना लिया है। वापस हम देख लेते हैं, हमने चेक नाम की एक क्लास बनाई, उसमें 2 डेटा मेंबर्स लिए x एंड y। एक स्टैटिक डेटा मेंबर हमने यहाँ पे बनाया काउंटर नाम का और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर और एक डिस्ट्रक्टर बनाया है। ओके, दिस पॉइंटर का आई थिंक कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। ऑलरेडी मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं। दिस पॉइंटर होल्ड द एड्रेस ऑफ करंट इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट। जो दिस पॉइंटर होता है वो करंट इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट का एड्रेस होल्ड किया होता है। किस तरीके से काम करेगा इसे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, हमने एक डिस्प्ले नाम का भी यहाँ पे फंक्शन बना लिया है। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे चेक क्लास के। मैं यहाँ पे लिखूंगा चेक और मैं यहाँ पे लिखूंगा C1, C2, C3, C4। हमने यहाँ पर 4 ऑब्जेक्ट बनाए हैं और हम गेस कर रहे हैं कि अभी कौन सा कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल होने वाला है। अभी यहाँ पर जो है हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है कॉल होगा। हम लोग देखते हैं कि हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमारा जो है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल हो रहा होगा। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारा यहाँ पे कॉल हो रहा है। 1 2 3 4 4 बार हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, देन 4 3 2 1 हमारे 4 बार डिस्ट्रक्टर यहाँ पर कॉल हो रहा है। ओके, दैट इज इम्प्लिसिट कॉल। ये हमारा इम्प्लिसिट कॉल है बिकॉज कंस्ट्रक्टर को हम कॉल नहीं कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो रहा है। दैट इज इम्प्लिसिट कॉल ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये हमारा जो है ये जो है हमारा इम्प्लिसिट कॉल। इम्प्लिसिट मींस दैट हम कॉल नहीं कर रहे, कंपाइलर कॉल कर रहा है। किसको? कंस्ट्रक्टर को यहाँ पर। ओके, हम एक्सप्लिसिट भी कॉल कर सकते हैं और वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले अब हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि कॉपी कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल हो। किस तरीके से कॉपी कंस्ट्रक्टर काम करेगा? हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं लाइक C5 और मैं चाहता हूं कि C5 में जो हमारी C2 की वैल्यू है वो कॉपी हो जाए। अभी जस्ट जो हमारा C2 होगा उसमें 0 0 इनिशियलाइज होगा बिकॉज यहाँ पर हमने यहाँ पर अभी 0 0 इनिशियलाइज किया है। ठीक है, 0 0 होगा। अभी हम इसे यहाँ पे चेंज कर देते हैं, हम इसे कर देते हैं 8 और इसे कर देते हैं 9। डिफॉल्ट अभी हमने कोई भी वैल्यूज यहाँ पर इनिशियलाइज कर दी हैं। अभी हमारा C1 C2 C3 C4 सब में 8 और 9 वैल्यू इनिशियलाइज है और हम चाहते हैं कि C5 में हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो। यहाँ पर हमारा कॉल होने वाला है कॉपी कंस्ट्रक्टर। यहाँ पर हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। यहाँ पर हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल
होगा। ठीक है। सो देखिए कॉपी कंस्ट्रक्टर किस तरह से काम करेगा। सो C5 जो है C5 जो है ये करंट इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट है और इसमें एज अ पैरामीटर मैं पास कर रहा हूं C2 को। सो C2 को मैं एज अ पैरामीटर पास कर रहा हूं और C5 जो है मेरा करंट इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जो करंट में ऑब्जेक्ट है वो मेरा क्या है C5। तो C5 क्या करेगा, C5 जो है जो अभी किसको कॉल करेगा, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा बिकॉज यहां पर मैंने C2 को पास किया है C5 में। सो इस केस में कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होने वाला है। ठीक है, सो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। सो हमारा जो कंपाइलर है वो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। सो मैंने यहां पे लिखा है दिस एक्स, तो दिस एक्स मींस दैट, तो ये क्या करेगा C5 के एक्स में, क्या करेगा ये C5 के एक्स में, अभी अभी करंट सिचुएशन में क्या करेगा C5 के एक्स में, F5 जो है हमारा उसके एक्स में क्या स्टोर कर देगा सी का एक्स मींस दैट सी का एक्स, तो सी का एक्स। और यहां पर आप देख रहे हैं कि मैंने एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट बनाया है। रेफरेंस ऑब्जेक्ट खुद की मेमोरी क्रिएट नहीं करता है, ये इट इज अ सेकेंडरी नेम, ये हमारा क्या है सेकेंडरी नेम होता है। ठीक है, सो यहां पर अभी ये सेकेंडरी नेम किसका है C2 का। ठीक है, सो एट द एंड ये C2 को पॉइंट कर रहा है, तो C2 में अभी क्या होगा, C2 के x में अभी होगा 8। तो ये क्या करेगा C के मींस दैट ये जो होगा इनडायरेक्ट, क्योंकि सेकेंडरी नेम है किसका C2 का इस केस में अभी, तो क्या करेगा C.X मींस दैट 8 को स्टोर कर देगा हमारे F5 के X में। सिमिलरली यहां पर भी क्या होगा, हमारा जो F5 है इसके Y में हमारा सी का वाई मीन्स दैट सी का वाई मीन्स सी जो है सी इज अ रेफरेंस ऑब्जेक्ट, सी इज द सेकंड नेम ऑफ C2। सी क्या है सेकंड नेम है C2 का, बिकॉज मैंने यहां पर रेफरेंस ऑब्जेक्ट बनाया है। सो रेफरेंस ऑब्जेक्ट मीन्स दैट सेकंड नेम। सो ये सेकंड नेम है किसका C2 का, और C2 में अभी क्या है C2 के x में 8 है और y में 9 है। ठीक है, सो इट्स मीन दैट इन शॉर्ट ये यही बोलेगा कि भाई C2 के x को F5 के x में इनिशियलाइज कर दो और C2 के y को F5 के y में इनिशियलाइज कर दो, कॉपी कर दो। सो कॉपी कंस्ट्रक्टर यहां पर कॉल होगा। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉपी कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो यहां पे मैं प्रोग्राम को रन करता हूं और हम देखेंगे कि हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। सो देखिएगा आप 1 2 3 4 एंड 5 और यहां पर हमें मिल रहा है कॉपी कंस्ट्रक्टर इज कॉलिंग, इट्स मीन दैट कॉपी कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल हो रहा है और 5 4 3 2 1। अब हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा जो C5 ऑब्जेक्ट था इसमें कॉपी हुई है कि नहीं हुई ये चीज। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ C5 डॉट डिस्प्ले। सो डिस्प्ले हमारा नॉर्मल मेंबर फंक्शन है, सो इसे हम ऑब्जेक्ट से ही कॉल कर पाएंगे। सो यहाँ पे मैं C5 डॉट डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और आप देखेंगे कि 8 और 9 जो है वो C5 में इनिशियलाइज हो गए हैं। सो बाय यूजिंग कॉपी कंस्ट्रक्टर, मैंने कॉपी कंस्ट्रक्टर की मदद से 8 और 9 को यहां पर इनिशियलाइज किया है। सो दैट इज इम्प्लिसिट कॉल, इसे हम इम्प्लिसिट कॉल बोलेंगे बिकॉज यहां पे कॉपी कंस्ट्रक्टर आप कॉल नहीं कर रहे हैं, यहां पे कॉपी कंस्ट्रक्टर को कंपाइलर कॉल कर रहा है। सो ये इम्प्लिसिट कॉल है, दैट इज इम्प्लिसिट कॉल। अगर आप एक्सप्लिसिट कॉल करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। सो आप यहां पे लिखेंगे, आप इस तरीके से कुछ लिखेंगे चेक C6 और यहां पर मैं आपको एक्सप्लिसिट कॉल करना सिखा रहा हूं। सो आप यहां पे लिखेंगे द नेम ऑफ स्पेशल मेंबर फंक्शन दैट इज चेक। सो यहां पर आप लिखेंगे चेक और यहां पे आपको एक पैरामीटर पास करना है चेक टाइप का। सो देखिए यहां पर जो हम पैरामीटर पास कर रहे हैं और एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट यहां पे पास हो रहा है और उसका टाइप है चेक। ओके, और इसे मैंने कांस्टेंट करके रखा था। सो यहां पर भी मैं चेक टाइप का ही पैरामीटर पास करूंगा। सो मैं यहां पे पास कर देता हूं मैं यहां पे पास करता हूं C2। मैं अभी पास कर रहा हूं C2 या C3 पास कर देते हैं। C3 में भी 8 और 9 ही होगा बिकॉज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर 8 और 9 ही C3 में इनिशियलाइज करेगा। सो मैं चाहता हूं कि C6 में भी मेरा वो ही कॉपी हो जाए। सो यहां पर मैं क्या करता हूं C6 डॉट डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करता हूं। सो इसे हम रन करते हैं। सो अभी आप देखेंगे कि 2 3 4 5 6 6 जो है हमारे यहाँ पर, आप अगर ध्यान से देखें सो यहाँ पर हमारे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, देन 2 बार हमारे कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है कॉल हो रहा है। सो एक बार मैं चाहता हूँ कि पूरा ये आपको स्क्रीन दिख जाए। सो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 एंड 6।
सो 6 बार हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है और 6 बार डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, जिसमें 1 2 3 4 4 बार हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है और 2 बार हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। एंड 8 और 9 हमारे यहाँ पर इनिशियलाइज हो रहे हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बता रहा था, दैट इज एक्सप्लिसिट कॉल। यहाँ पर कंपाइलर जो है कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं कर रहा है, यहाँ पर आप एक्सप्लिसिट उसे कॉल कर रहे हैं, दैट्स वाई इसे हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉल। सो हमने देखा था कि कंस्ट्रक्टर को कंपाइलर कॉल करता है, लेकिन अगर हम कॉल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सो एक्सप्लिसिट कॉल के थ्रू कॉल कर सकते हैं। सो दैट इज एक्सप्लिसिट कॉल, आप इस तरीके से कॉल कर सकते हैं। और एक तरीका और है, सो हम ट्राई करके देखते हैं। सो लाइक C7 इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ C4। सो हम देखेंगे कि यहाँ पर कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो अगेन मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ और 1 2 3 4 5 6 और 7 कॉपी कंस्ट्रक्टर हमारा यहाँ पर कॉल हो रहा है। सो यहाँ पर देखिए लास्ट में कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है 7 टाइम्स। सो कॉपी कंस्ट्रक्टर को आप इस तरीके से भी कॉल कर सकते हैं, लाइक चेक C7 इज इक्वल टू C4, बट दिस इज इम्प्लिसिट कॉल, इसे हम इम्प्लिसिट कॉल बोलेंगे। ठीक है, सो एक बार मैं C7 के लिए भी यहाँ पर डिस्प्ले कर देता हूँ। सो C7 डॉट डिस्प्ले। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा 8 और 9 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, और यहाँ पे 8 और 9 हमें मिल रहा है। सो मीन्स दैट जो हमने 7th ऑब्जेक्ट बनाया था उसको इसको मैंने डिस्प्ले किया। सो 8 और 9 आपको उसमें मिल रहा है और डिस्ट्रक्टर भी हमारा 7 टाइम्स कॉल हो रहा है। सो आई थिंक कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। ठीक है, सो इस तरीके से हम कॉल कर सकते हैं और इसे हम बोलेंगे इम्प्लिसिट कॉल। सो दैट इज इम्प्लिसिट कॉल, क्योंकि आप यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं कर रहे हैं, कंपाइलर कॉल कर रहा है। सो इसे हम बोलेंगे इम्प्लिसिट कॉल। सो आई थिंक एक्सप्लिसिट कॉल और इम्प्लिसिट कॉल का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, और आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि कॉपी कंस्ट्रक्टर किस केस में केस में कॉल होगा। मींस दैट एक नया ऑब्जेक्ट आप बनाते हैं और उसमें अगर आप किसी पुराने ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को इनिशियलाइज करना चाहते हैं, या फिर एक आप चाहते हैं कि नए ऑब्जेक्ट में पुराना ऑब्जेक्ट जो है एज अ पैरामीटर आप पास करना चाहते हैं और उसकी उसकी वैल्यूज को या उसके डेटा को आप नए ऑब्जेक्ट में कॉपी करना चाहते हैं, तो इस केस में आपको कॉपी कंस्ट्रक्टर को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और आपका कंपाइलर भी इस केस में मींस दैट इस केस में कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। सो कॉपी कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन आपको देना पड़ेगी। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉपी कंस्ट्रक्टर में आपको बताना चाहूंगा, दैट इज रेफरेंस ऑब्जेक्ट। यहां पर हमने एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट बनाया था और रेफरेंस ऑब्जेक्ट जो होगा, आपने रेफरेंस वेरिएबल का कंसेप्ट अगर अच्छा समझा तो आपको समझ में आएगा। रेफरेंस वेरिएबल इज द अनदर नेम ऑफ द वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल का खुद का कोई भी मेमोरी नहीं बनती है, वो सिर्फ दूसरी वेरिएबल को पॉइंट करता है। सो यहां पर हमने एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट बनाया, सो इसकी खुद की कोई मेमोरी नहीं बनेगी, ये सिर्फ C2 को क्या कर रहा होगा, पॉइंट कर रहा था। C2 C3 C4 को क्या कर रहा है, सिर्फ पॉइंट कर रहा है, और आप कह सकते हैं ये सेकेंडरी नेम है उसका उस केस में। ठीक है, करंट टाइम पे। और यहाँ पे हमने दिस पॉइंटर को हमने यूज किया है। अगर आप दिस पॉइंटर नहीं लगाते तो भी हमारा प्रोग्राम जो है करंटली में रन होता, लेकिन मैंने यहाँ पे दिस पॉइंटर इसलिए लगाया बिकॉज आपको पता है कि दिस पॉइंटर जो है हमारा करंट इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट के एड्रेस को होल्ड करा होता है। सो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जो भी मेरा करंट ऑब्जेक्ट हो उसके एक्स में सी के एक्स को कॉपी करो, जो भी मेरा करंट ऑब्जेक्ट है उसके वाई में मेरे सी के वाई को कॉपी करो। सो यहाँ पर दैट्स वाई मैंने दिस पॉइंटर को यहाँ पे यूज किया है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर यहाँ पे कांस्टेंट आपने क्यों लगाया है? अगर मैं यहाँ पर कांस्टेंट लगा देता हूं, सो ये हमें सी में मींस दैट जो हमारा रेफरेंस ऑब्जेक्ट है उसमें किसी भी प्रकार की चेंज करने की परमिशन नहीं देगा। मींस दैट अगर आप यहाँ पे इस तरह से कुछ लिखते हैं, लाइक अगर आप यहाँ पे लिखेंगे सी डॉट एक्स इज इक्वल टू सी डॉट एक्स प्लस 1। सो सी डॉट एक्स मीन्स दैट जो भी करंट ऑब्जेक्ट हो उसकी जो एक्स की वैल्यू हो उसमें मैं 1 को ऐड करना चाह रहा हूं। ठीक है, सो अगर आप इस तरीके से कुछ भी करने की कोशिश करते हैं सो आपको एरर मिलेगा। सो आपको रन सॉरी एट कंपाइल टाइम आपको एरर मिल जाएगा। असाइनमेंट ऑफ मेंबर चेक इज रीड ओनली ऑब्जेक्ट। रीड ओनली ऑब्जेक्ट है, आप उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं कर सकते। सो ये सिर्फ एक रीड ओनली ऑब्जेक्ट है, सो आप में किसी प्रकार का कोई चेंज आप इसमें नहीं कर सकते। दैट्स वाई मैंने इसे कांस्टेंट कर दिया था। सो आई थिंक अब आपको समझ में आया होगा कि मैंने इसे कांस्टेंट क्यों किया है, जिससे सिर्फ इसके कंटेंट को हम कॉपी कर पाए, उसमें कोई चेंज नहीं कर पाए। सो दैट इज कॉपी कंस्ट्रक्टर।